हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें कामिका एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा कामिका एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी कामिका एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और पितरों की भी पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े का दान करने के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी में खास तौर पर ध्रुव योग और शिववास योग भी बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी दिन भर है। वहीं देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी मां पार्वती के संग कैलाश पर्वत पर ही विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश में निवास करेंगे। इसके बाद प्रभु नंदी पर सवार होंगे। इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस कामिका एकादशी व्रत को खोलने का समय होगा गुरुवार 1 अगस्त 2024 को सुबह 6:01 से सुबह 9:50 के बीच। इसी शुभ मुहूर्त में आपको कामिका एकादशी का व्रत खोलना है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:56 से होगा और ये द्वादशी तिथि गुरुवार 1 अगस्त 2024 को दोपहर 3:29 पर समाप्त होगी। 1 अगस्त 2024 गुरुवार यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से सुबह 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:57 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही आपको एकादशी व्रत का पारणा करना है, तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं। जो किसी घर में हो तो ऐसा होना महान अपशकुन होता है और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल भी नहीं दिया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना अति आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें और विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें।
अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनके पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में व्रत के दौरान आपसे हुई सभी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगते हुए उनसे ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि मीठे चावलों का भोग लगा सके तो और शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ होता है। फिर इसी भोग और भगवान विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी को पानी के साथ लेकर अपना व्रत खोलें। पर एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान विष्णु को भोग में मिठाई, मौसमी फल दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत में खाई जा सकती हैं। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।